Dear students, BSc Part 3rd, Physical Chemistry, Unit 4, Photochemistry, Video number 1. फोटोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस केमिस्ट्री। फोटो का मतलब होता है फोटोन, यानी फोटोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें फोटोन या प्रकाश विकिरणों के अवशोषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फोटोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा प्रकाश विकिरणों या फोटोन के अवशोषण और अवशोषण के पश्चात प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी दर और क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। एक और परिभाषा है इसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वे रिएक्शंस जो प्रकाश के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस को संपन्न करने के लिए हमें दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, साथ ही यूवी लाइट की भी आवश्यकता होती है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए कि 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। आगे हम आते हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, किसी भी पदार्थ के साथ रेडिएशन या विकिरणों का या किसी भी पदार्थ पर जब विकिरण डालती हैं तो उन विकिरणों के डलने से उस पदार्थ पर क्या इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ आप अपने पास मौजूद है और इस पदार्थ पर जब रेडिएशन या विकिरण डाली जाती हैं तो उस पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है, इसे ही हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर्स के नाम से जानते हैं। यदि कोई अणु पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश के फोटोन के 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के मध्य अवशोषण करता है और वह उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, यानी पहले वो विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है और अवशोषण के पश्चात वह उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इनका अध्ययन ही जो है प्रकाश रसायन कहलाता है। इस प्रकाश रसायन में एक सामान्य केमिकल जो रिएक्शन है वो इस तरह से संपन्न हो सकती है, या देखिए किस तरह से जो है विकिरणों का अवशोषण होगा और उत्पाद बनेगा। यहाँ देखिए ए हमारे पास कोई भी पदार्थ है, यहाँ देखिए जहाँ कर्सर है ए हमारे पास कोई पदार्थ है, ये विकिरणों का एच न्यू जो विकिरण है इनकी ये एनर्जी है या ऊर्जा है, इसको ये पदार्थ अवशोषण करता है और अवशोषण करने के पश्चात ये पदार्थ ए स्टार स्टार यहाँ पे जो लगाया है वो उत्तेजित अवस्था के लिए लगाया है। पदार्थ विकिरण के अवशोषण के पश्चात ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है और उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद ये उत्पाद बना देता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई, कोई पदार्थ है, विकिरण जब इस पर डालते हैं तो ये विकिरणों का अवशोषण करता है और अवशोषण के पश्चात ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है और उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक और डायग्राम या चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जब किसी भी पदार्थ, आपने पदार्थ ले लिया, इस बॉक्स में कोई भी पदार्थ भरा हुआ है, इसके ऊपर आपने कोई विकिरण डाली, आपतित विकिरण जब आती है तो उसको हमने नाम दिया आई नॉट। ये विकिरण जो है इस पदार्थ में से जब ये गुजरती है तो इस विकिरण में से कुछ भाग जो है इसका अवशोषित हो जाएगा, तो इसको हमने कहा आई ए, अवशोषण। जितना अवशोषित हो गया उसके बाद में कुछ हो सकता है कि इस पदार्थ से टकराने के बाद वापस आ जाए, तो इसे हम कहेंगे आर आई आर है परावर्तित प्रकाश या रिफ्लेक्टेड लाइट। साथ ही इस आई जीरो में से कुछ इस पदार्थ से अवशोषित ना होकर के इसको पार करते हुए बाहर चला जाए, तब यह है आई टी या पारगत प्रकाश या ट्रांसमिटेड लाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी द्रव्य पदार्थ के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो तीन प्रकार से वितरित हो जाती हैं। हमने जो आपतित विकिरण डाली वो है आई नॉट, यह डालने के बाद इसके तीन प्रकार से जो है इसमें
आपको फिनोमिना देखने को मिलेगा। कुछ विकिरणें जो हैं परावर्तित हो जाती हैं, कुछ अवशोषित हो जाती हैं और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाती हैं या पारगत हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी द्रव्य पदार्थ के ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो तीन प्रकार से वितरित हो जाती हैं। पहला है परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट IR, दूसरा अवशोषित प्रकाश, एब्जॉर्ब्ड लाइट IA, और तीसरा है पारगत प्रकाश या ट्रांसमिटेड लाइट IT। अगर हम देखें कि हमने जो आपतित विकिरण इसके ऊपर डाली थी वो I0 शुरुआती जो है आपतित विकिरण है वो है हमारे पास I0। तो I0 तीन भागों में डिवाइड हो गया, IR प्लस IA प्लस IT। आगे देखिए, अब कुछ डेफिनेशंस हैं। एक्टिनिक, एक्टिनिक क्या क्या होते हैं? वे पदार्थ, कर्सर पे देखिए, एक्टिनिक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश विकिरणों को बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं, एक्टिनिक पदार्थ कहलाते हैं। साथ ही डाई एक्टिनिक होते हैं वे पदार्थ जो प्रकाश विकिरणों का बहुत ज्यादा अवशोषण नहीं करते हैं या प्रकाश विकिरणों को पारगत कर देते हैं यानी ट्रांसमिट कर देते हैं, वो डाई एक्टिनिक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होती है। किसी भी पदार्थ की सतह पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या को उस पदार्थ या विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई पदार्थ है, कोई भी एक शीट है जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में कितने फोटोन आकर के गिरते हैं, वही प्रकाश विकिरणों या विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाती है। फिर से देखिए, किसी भी पदार्थ की सतह पर 1 सेकंड में इकाई क्षेत्रफल पर कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, वही उस पदार्थ की या विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाती है। अब अफेक्टिंग फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, वो कौन कौन से कारक हैं जो विकिरणों के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी आने वाली कोई विकिरण कितनी अवशोषित होगी या ज्यादा अवशोषित होगी या कम अवशोषित होगी, उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। पहला कारक जो इसको प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ रेडिएशन, कि आने वाले विकिरण की प्रकृति कैसी है। दूसरा है नेचर ऑफ मीडियम, कि माध्यम कैसा है। तीसरा है माध्यम की मोटाई या प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश कितनी दूरी तय कर रहा है और या माध्यम की मोटाई कितनी है। और चौथा है आपतित विकिरणों की तीव्रता, कि आने वाला जो प्रकाश है उनकी तीव्रता यानी प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल में कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा यह निश्चित होता है कि कोई भी पदार्थ कितनी मात्रा में जो है रेडिएशंस का अवशोषण करेगा। अब बेसिक अंतर देखते हैं, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। यानी यदि हमारे पास कोई रिएक्शन हम उसको ऊष्मा प्रदान करके संपन्न कराएं या उसी रिएक्शन को अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न कराएं, तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास थर्मल रिएक्शन या ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया या ताप अभिक्रिया, और दूसरा हमारा प्रकार है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वे रिएक्शन जो फोटोन की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं। पहला दोनों में अंतर है, थर्मल रिएक्शंस जो हैं ये प्रकाश की एब्सेंस में होती हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं, यानी इनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, केवल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट है, थर्मल रिएक्शंस के लिए सक्रियण के लिए टक्कर का होना आवश्यक है, यानी कोलिजन या आपस में जो है अणुओं का टकराना आवश्यक होता है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इनमें सक्रियण या एक्टिवेशन के लिए जो है टक्करों की आवश्यकता नहीं होती है।
तीसरा है थर्मल रिएक्शन में इनकी दर ताप पर निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर निर्भर करती है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो दर है वह प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी ये फोटोन को कितना अवशोषित किया जा रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करती हैं। थर्मल रिएक्शंस में डेल जी का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में प्राय डेल जी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही होता है। पांचवा है थर्मल जो रिएक्शंस हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में त्वरित किए जा सकते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है ये थर्मल रिएक्शन जो है कैटलिस्ट डाल करके हम उनको फास्ट या इनकी जो रेट है उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं ये प्रकाश संवेदक या फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आया है प्रकाश संवेदक या फोटोसेंसिटाइजर। क्या होता है फोटोसेंसिटाइजर? फोटोसेंसिटाइजर पदार्थ होते हैं, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रकाश को स्वयं अवशोषित करने में सक्षम नहीं होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए जाए जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं और ऊर्जा संग्रहित करके वो ऊर्जा रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट खुद एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो फोटोसेंसिटाइजर हैं या प्रकाश संवेदक हैं उनकी प्रेजेंस के द्वारा भी हम किसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम संपन्न करवा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो देखिए आप नीचे, आप कुछ एग्जांपल्स आपको इन दोनों के ही एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। थर्मल रिएक्शंस के एग्जांपल भी हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के भी एग्जांपल हैं। थर्मल रिएक्शंस में कुछ एग्जांपल जैसे N2+3H2 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये एक थर्मल रिएक्शन है। H2 और I2 2HI का बनना भी जो है एक थर्मल रिएक्शन है। PCl5 का डिकम्पोजिशन भी एक थर्मल रिएक्शन है। इसमें PCl3+Cl2 बनता है। यदि हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है हमारा 2HBr प्लस HNu। HNu यहाँ पर फोटोन की प्रेजेंस को शो कर रहा है, यानी फोटोन को बता रहा है। तो ये 2HBr फोटोन का अवशोषण के पश्चात ये H2 और Br2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए फोटोन या प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा, फ्यूमेरिक एसिड पर जब प्रकाश विकिरण डाले जाते हैं तो फ्यूमेरिक एसिड इन प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है और मैलिक एसिड में जो है परिवर्तित हो जाता है। एक और वेल नोन एग्जांपल आपने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जब पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो दो प्रमुख चीजें जो है इसमें काम आती हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, CO कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वातावरण से ग्रहण करते हैं और जल जो हैं वो जमीन से या किसी भी जो उनके अवशोषणांग हैं उनके द्वारा पौधे जो हैं वाटर ग्रहण करते हैं। CO2 कभी कभार श्वसन के दौरान बनी हुई CO2 जो है वो भी पौधों के लिए काम में आ जाती है। तो हम ये बात करते हैं या हमें ये विदित है या पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो पौधे CO2 और जल को ग्रहण करके प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके CO2 और जल को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में ऑक्सीजन का भी विमोचन होता है या ऑक्सीजन का भी निष्कासन होता है। ये जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के निष्कासन से ही निकलती है। हमने शुरू में CO2 और जल लिया है, तो जल के जब विघटन होता है जल का, तो उस जल के विघटन के द्वारा जो है हमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ये हम एक रेडियो आइसोटोप लेकर के भी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए CO2 में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। वाटर में जो ऑक्सीजन है हमने उसको लेवल कर दिया, ऑक्सीजन का समस्थानिक O18 हम यहाँ पर यूज करेंगे और जब प्रकाश विकिरण डालते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वाटर की जो ऑक्सीजन है जिसको हमने लेवल किया है O18, ये इसका समस्थानिक है ऑक्सीजन का। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा जल का तो ये ऑक्सीजन के रूप में जो है O2 निकलेगी और O2 में जो O2 के जो एटम होंगे वो लेवल्ड ऑक्सीजन ही होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के विघटन से जो है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। CO2 में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर नहीं निकलती है। इसको हम रेडियो आइसोटोप या लेबल ऑक्सीजन को लेबल करके इसकी मैकेनिज्म को समझा जा सकता है। तो किसी भी मैकेनिज्म को समझने के लिए भी जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस महत्वपूर्ण या आवश्यक होती है। तो हम एक बार फिर से समराइज करते हैं थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस को। थर्मल रिएक्शंस प्रकाश की एब्सेंस में होती हैं, फोटोकेमिकल प्रेजेंस में होती हैं। थर्मल रिएक्शन के लिए सक्रियण के लिए टक्कर का होना आवश्यक है, जबकि इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में सक्रियण के लिए टक्कर का होना आवश्यक नहीं होता है। थर्मल रिएक्शन की दर ताप पर निर्भर करती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की दर प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। थर्मल रिएक्शन के लिए डेल जी का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए डेल जी का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। थर्मल रिएक्शंस को हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है फास्ट कर सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस को तीव्र गति से संपन्न कराने के लिए हम प्रकाश संवेदक की उपस्थिति या फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति आवश्यक होती है। धन्यवाद।